बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरफकन या एमएमपी मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स के जो आरफकन ने इसको कंपोज किया है। इसके जो लेक्चर नंबर 6 है आज हम प्रेजेंट करेंगे। तो इसी लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 7.4 होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट एंड सेकंड जो टॉपिक है वो सिंगुलरिटी है। तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे जो एक्चुअली बेस देते हैं सीरीज सोल्यूशन मेथड को, जबकि जो सेकंड है फ्रोबेनियस मेथड को ये बेस देता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम सीरीज सोल्यूशन का भी अप्लाई करेंगे और फ्रोबेनियस मेथड का भी अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए ये टॉपिक जरूरी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लीनियर सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये होमोजीनियस कब होता है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी किस पॉइंट पर होता है, सिंगुलरिटी की टाइप क्या है, जबकि इसके अलावा एक और पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट हम इसको कहते हैं, हम इसको किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल को एक्सप्लेन करते हैं। ये जो इक्वेशन है ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें ये होमोजीनियस भी है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू 0 है। ये होमोजीनिटी देते हैं। जिसके बाद ये सेकंड ऑर्डर है जिसमें डेरिवेटिव जो है सेकंड है। इसके अलावा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि इसके लिए 3 कंडीशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कंडीशन ये है कि आपके साथ y और इसके जो डेरिवेटिव है ये एक्चुअली डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके डेरिवेटिव ये एब्सेंट होगा, ये नहीं होगा। सेकंड, y का पावर 2 नहीं होना चाहिए, इसका जो डेरिवेटिव इसकी पावर इसमें 2 नहीं होना चाहिए, डिग्री 2 नहीं होना चाहिए, ये भी एब्सेंट होना चाहिए। इस तरह ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन जिस तरह काज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल इसका कोई इसका डोमेन नहीं होना चाहिए। इज अ फंक्शन आप डिपेंडेंट वेरिएबल ये नहीं होना चाहिए। तब अगर ये इसमें प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम कहते हैं ये जो इक्वेशन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके बाद वेरिएबल कोएफिशिएंट। इससे पहले हमने इसे एक लेक्चर में बताया कि ये जो ये एक लेक्चर था, इसके जो हमने इसको एक्सप्लेन किया था अबाउट ये जो कोएफिशिएंट है ये कांस्टेंट है। अब इसी में है वेरिएबल कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले तो ये था। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ये जो इक्वेशन है हम इसको इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो मोर जनरल फॉर्म है, जो आरफकन बुक ने लिखा है d²/dx² + px dy/dx + kx fy। इसको हम कैनोनिकल या नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। तो ये एक्चुअली इस तरह है कि इसको अगर हम इसी टर्म को इसी सारे को φ नॉट ऑफ x पर डिवाइड करते, इसको भी φ नॉट ऑफ x पर डिवाइड करते, तो ये p आप x इक्वल होता है φ1 ऑफ x डिवाइडेड बाई φ नॉट ऑफ x, जबकि ये जो q ऑफ x है ये इक्वल होता है p2 ऑफ x डिवाइड बाई φ नॉट ऑफ x। एक्चुअली इसके कोएफिशिएंट को जो सेकंड डेरिवेटिव इसके कोएफिशिएंट को 1 किया गया, इसको इससे अगर इसके कोएफिशिएंट में कोई वेरिएबल हो इसको डिवाइड किया गया है, तो इसीलिए p ऑफ x और q ऑफ x बन गया है। तो ये इस फॉर्म को हम नॉर्मल या कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। इसमें px और qx ये इसके बराबर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये px और qx अपने रिमेंबर रखना होगा कि हम किस तरह इसके सिंगुलरिटी पॉइंट निकाल सकते हैं। नाउ अब हम इसको क्लासिफाई करते हैं एट पॉइंट x इज इक्वल टू a। अगर हम एक पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं तो हम चेक करते हैं कि ये पॉइंट हमें ऑर्डिनरी पॉइंट है, ये पॉइंट इधर ऑर्डिनरी पॉइंट है, इधर सिंगुलर पॉइंट है। तो ऑर्डिनरी पॉइंट ये तब होगा जब क्योंकि यहाँ पर ये जो φ नॉट था जो हमने इसको डिवाइड किया था यहाँ पर इसको, तो ये p नॉट इसके डिवीजन में होता है। अभी अगर ये डिवीजन में है, अगर ये 0 हुआ तो इसका मतलब है ये इन्फिनिटी हमें देता है। तो इन्फिनिटी की सूरत में ये हमें इसको हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट। लेकिन अगर हम ये इन्फिनिटी नहीं देता तो इसी सूरत में ये हम इसको कहते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट। तो एक्चुअली अगर ये p नॉट ऑफ x ये p नॉट ऑफ x अगर हम इसकी जगह a पुट करते हैं, ये नॉट इक्वल टू 0 है तो ये ऑर्डिनरी पॉइंट है। अगर ये इक्वल टू 0 देता है इसी पॉइंट a पर तो ये हमें ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं देगा। इसको हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट। जिस तरह हमने डिफरेंट क्लासेस में सिंगुलर मैट्रिक के बारे में सिंगुलर जो हम जब इन्वर्स लेते हैं तो सिंगुलर होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक होता है, तो इसी तरह ये भी है। तो अब ये जो सिंगुलर पॉइंट है हम इसको फार्दर डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। एक होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट जबकि दूसरा होता है इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए 2 कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि अगर आप लिमिट लेते हैं इसी पॉइंट ए का, जो हमने यहाँ पर पॉइंट ए लिया, इसी पॉइंट ए का लिमिट लेते हैं x टेंड टू a, x माइनस a यहाँ पर फुट करते हैं, x माइनस a p ऑफ x। अब p ऑफ x क्या होता है, वो है p1 ऑफ x डिवाइड बाई p नॉट ऑफ x। ये p ऑफ x होता है x माइनस a। अगर ये लिमिट हमें फाइनाइट वैल्यू देता है तो ये अब होगा
हमारे साथ ये कंडीशन पहला है। सेकंड कंडीशन जो है, अगर ये एक्सटेंड टू ए एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स है, क्यू ऑफ एक्स क्या होता है, ये पी टू ऑफ एक्स डिवाइड बाई पी नॉट ऑफ एक्स, ये पी वन ऑफ एक्स, पी नॉट ऑफ एक्स डबल डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट होता है, पी वन ऑफ एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट होता है, जबकि वाई का कोएफिशिएंट हमारे साथ पी टू ऑफ एक्स है। तो अगर ये भी फाइनाइट है तो ये जो पॉइंट ए है ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अगर इस दोनों में कोई भी कंडीशन फेल हुआ तो इसको हम कहते हैं इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट या एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, इसको हमने अदरवाइज से रिप्रेजेंट किया। तो अब हम इस पर एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हमने लिया है लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लेजेंडरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम माइनस 2x वाई प्राइम प्लस एल इंटू एल प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0 होता है। ये लेजेंडरी इक्वेशन है। अब इसी लेजेंडरी इक्वेशन को हम कोई पॉइंट इसके सिंगुलरिटी पॉइंट निकालेंगे। अब फिर हम इस सिंगुलर जो पॉइंट हम ये बताएंगे कि ये जो सिंगुलर पॉइंट है ये एक्चुअली रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो सिंगुलर पॉइंट हम इसके जो पी नॉट ऑफ एक्स है, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो यहाँ पर पी नॉट ऑफ एक्स कोएफिशिएंट ऑफ डबल डेरिवेटिव का है, तो ये पी नॉट ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, जबकि पी वन ऑफ एक्स ये फर्स्ट डेरिवेटिव का जो कोएफिशिएंट है वो 2x है, माइनस 2x, जबकि ये एल इंटू एल प्लस 1 ये है P2 ऑफ x। अब अगर हम सिंगुलर पॉइंट को फाइंड करना चाहते हैं तो P नॉट ऑफ x को हम 0 पुट करते हैं, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो इससे x की वैल्यू को फाइंड करो तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अगर इसी वैल्यू के लिए जो प्लस माइनस 1 है, अब हम इसको चेक करेंगे कि इसी प्लस माइनस 1 पर हमें कौन सा रिजल्ट देता है। ये हमें इधर ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट देता है या इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। एक सिंगुलर पॉइंट तो ये हुआ क्लियर हो गया कि ये सिंगुलर पॉइंट है। अब तो इसके चेकिंग के लिए हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं कि लिमिट एक्सटेंड टू x माइनस ए पी वन ऑफ एक्स और पी नॉट ऑफ एक्स। अब x माइनस ए, यहाँ पर a की वैल्यू हमने सेलेक्ट किया, टू वैल्यू सिंगुलर पॉइंट की टू वैल्यू है, x इक्वल टू प्लस माइनस 1 है, तो हमने पहले 1 को सेलेक्ट किया, तो ये अब इसको हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं, x माइनस 1 माइनस 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, सिंपल फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। अब अगर आप इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये कैंसिल आउट होगा इसी से के साथ, तो आप अगर यहाँ पर लिमिट को पुट करते हैं तो इसका रिजल्ट होगा 1। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो, क्योंकि ये पर जो 1 है ये फाइनाइट है। सेकंड कंडीशन हम इसको चेक करते हैं, तो सेकंड कंडीशन की सूरत में ये है, सेकंड कंडीशन जस्ट सिंपल कंडीशन है। अब यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स ये हमारे साथ पी टू ऑफ एक्स और पी नॉट ऑफ एक्स है, तो ये पी नॉट ऑफ एक्स ये हमारे साथ क्यू ऑफ एक्स होता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको फुट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो x माइनस 1 को हम 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स को इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसी के बाद अगर हम इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं तो एल इंटू एल प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स है, तो इसके साथ ये कैंसिल आउट होगा। अब ये है 1 माइनस एक्स इंटू एल प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स है, एलिमेंट को फुट कर दो। यहाँ पर ये 1 माइनस एक्स की वैल्यू है 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो आपका जो रिजल्ट है वो 0 है, और ये भी फाइनाइट है। तो ये भी फाइनाइट, इसका मतलब जो दो कंडीशन थे जो वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1 जो पॉइंट है ये एक्चुअली रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। नाउ अब हम चेक करते हैं कि x इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू माइनस 1 जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसके लिए हम इसको चेक करते हैं। तो इसको हम चेक करने के वही कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। अगेन ये फर्स्ट कंडीशन था, ये हमने अप्लाई किया। इसके बाद अगर इसको फुट करते हैं तो जिस सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के बाद आपका जो रिजल्ट है 1 है, ये फाइनाइट है, मैंने सॉल्व किया है, आप इसको कवर कर सकते हो। नेक्स्ट जो कंडीशन है ये है P2 ऑफ x डिवाइड बाई P नॉट ऑफ x है। यहाँ पर P नॉट ऑफ P2 ऑफ x है, यहाँ पर x माइनस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पर a इज इक्वल टू माइनस 1 है, तो इसीलिए यहाँ पर ये माइनस 1 ये प्लस 1 माइनस a ये प्लस 1 हो जाएगा, होल स्क्वायर एल टू एल प्लस 1 ये P2 ऑफ x है डिवाइड बाई P नॉट ऑफ x 1 माइनस x स्क्वायर है। तो अब इसको एक्सपेंड कर दो, जस्ट रीअरेंज कर दो, तो ये आपके साथ जो रिजल्ट है होगा x की वैल्यू माइनस 1 फुट कर दो, तो ये है फाइनाइट। तो इसका मतलब ये होगा कि x इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू माइनस 1, ये भी फाइनाइट है, ये भी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। नाउ
अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसीलिए कि कोई पॉइंट ज़ीरो है, जो बेसल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम चेक करते हैं कि पॉइंट ज़ीरो पर ये हमें सिंगुलर पॉइंट देता है या ऑर्डिनरी पॉइंट देता है। क्योंकि ये ज़रूरत है जब हम एक्सपेंड बेसल जो सीरीज़ मेथड है या फ्रोबनियस मेथड है, इसमें कोई भी मेथड हम करते हैं तो इसके लिए हम एक्सपेंड करते हैं अबाउट x इक्वल टू 0। तो अबाउट x इक्वल टू 0 अगर हम इसको करते हैं तो सीरीज और फ्रोबनियस मेथड में ये दोनों अलग अलग मेथड है और दोनों के लिए हम अलग अलग पॉइंट लेते हैं। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ये इसके सोल्यूशन हम करते हैं तो ये सीरीज मेथड एक होता है फ्रोबनियस मेथड। तो फ्रोबनियस और सीरीज मेथड के लिए ये सिंगुलर पॉइंट पर डिपेंड। अगर ये ऑर्डिनरी पॉइंट है तो इसके लिए हम सीरीज मेथड अप्लाई करते हैं, अगर ये ऑर्डिनरी पॉइंट सिंगुलर पॉइंट है तब हम अप्लाई करते हैं फ्रोबनियस मेथड। तो इसीलिए हम यहाँ पर मैं बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंट इक्वेशन है आपके साथ, चौबीयो डिफरेंशियल इक्वेशन है, बेसल डिफरेंशियल लेजेंड्रे इक्वेशन है। तो अब मैं इसको x इक्वल टू 0 पर चेक करता हूँ। तो अगर आप पी नॉट ऑफ x आप चेक करते हैं तो x स्क्वायर इक्वल टू 0 को इसको फुट करते हैं, x इक्वल टू 0 पर ये हमें सिंगुलर पॉइंट देता है। अगर यहाँ पर हम x इक्वल टू 0 फुट करते हैं तो इसी पर ये जो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमें सिंगुलर पॉइंट देता है, क्योंकि पी नॉट ऑफ x जो है x स्क्वायर के बराबर है। ये इन केस हम लेजेंड्री जो हमने अभी पढ़ा वो था 1 एंड -1, वो 0 नहीं था, यहाँ पर ये 0 है। तो इसीलिए यहाँ पर जो पॉइंट 0 है इस पर ये सिंगुलर पॉइंट हमें देता है। इसके अलावा ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट भी है, आप इसको चेक कर सकते हैं जिस मेथड से मैंने लेजेंड्री के लिए इसको चेक कर दिया। नाउ इसके जो सोल्यूशन मेथड है, यहाँ पर 2 मेथड है जो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस पर सॉल्व करते हैं। एक होता है पावर सीरीज मेथड, जबकि दूसरा है फ्रोबनियस मेथड। अब पावर सीरीज मेथड के लिए ये अप्लाइड होगा जब x इज इक्वल टू a ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। अगर x इज इक्वल टू a ऑर्डिनरी पॉइंट है तब ये अप्लाई होगा। अगर ये x इज इक्वल टू a ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, तब फ्रोबनियस मेथड अप्लाई होगा। अगर ये इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तब हम इसके सोल्यूशन को फाइंड नहीं कर सकते। 2 केस में हम सोल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं, एक ऑर्डिनरी पॉइंट केस में, एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट केस में। इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के केस में हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो इसी पाम में होगा, जबकि इसका कंप्लीट सोल्यूशन इसी पाम में होगा। यहाँ पर m जो है एनी वैल्यू लेता है जबकि n होल नंबर लेता है। इसके अलावा ये जो एप्लीकेबल है ये लेजेंड्री में एप्लीकेबल, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर ये हमें जो पॉइंट है ये ऑर्डिनरी पॉइंट होता है, इसीलिए x इज इक्वल टू 0 पर ये ऑर्डिनरी है। तो इसके साथ ये लेजेंड्री जो है ये इसको हम सीरीज सोल्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। लेकिन बेसल जो हमें x इक्वल टू 0 पर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट देता है, इसलिए इसको हम ये फ्रोबनियस मेथड अप्लाई करते हैं। तो इसके एप्लीकेबल बेसल इक्वेशन है जो ये, जबकि इसमें जो एप्लीकेबल मेथड जो है जो सीरीज सोल्यूशन का जो मेथड है ये लेजेंड्री और चौबीसियों में ये एप्लीकेबल है। इसके अलावा पॉइंट 3 इसमें ये है कि इसके जो सोल्यूशन है इसमें 2 कांस्टेंट होते हैं, एक a0 एंड a1। अगर आपने सीरीज मेथड किया होगा, इस पर मैं एग्जांपल भी करूंगा, इसमें 2 कांस्टेंट होते हैं, एक a0 होता है जबकि एक a1 होता है। जबकि इसी केस में ये ओनली एंड ओनली 1 सोल्यूशन होता सोल्यूशन जो है फाइनल सोल्यूशन जो है इसमें एक ही कांस्टेंट होता है, वो a0 है। इसके अलावा ये सिंगल सोल्यूशन केस है फाइनल सोल्यूशन में जबकि इसमें 4 टाइप ऑफ सोल्यूशन होते हैं जो डिपेंड करता है m पर। अब ये बाद में मैं आप फ्रोबनियस मेथड में बताऊंगा किस तरह ये m पर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट जो है हमारे साथ है, अब हम इसको चेक करेंगे कि इन्फिनिटी पर हमें क्या, अगर हम इन्फिनिटी को लेते हैं तो इन्फिनिटी पर हमको कौन सा ये जो पॉइंट ऑफ x अगर हम इन्फिनिटी लेते हैं, अब हमने ऑर्डिनरी पॉइंट लिया, इसके अलावा हम एनी पॉइंट x इज इक्वल टू a सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर x इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, टेंड टू इन्फिनिटी, लेकिन कौन से सिंगुलर पॉइंट हमें देता है, अगर रेगुलर है या इर्रेगुलर है या ऑर्डिनरी पॉइंट है, ये ऑर्डिनरी पॉइंट भी देता है। तो इसके लिए हम इस तरह करते हैं कि x इज इक्वल टू 1/z इसको फुट करते हैं, क्योंकि अगर x टेंड टू इन्फिनिटी है
तो इसका मतलब है z टेंड टू 0 होगा, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल में है, तो z टेंड टू 0 होगा। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैंने स्टार्ट में बताया था, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा अनदर फॉर्म में, जिससे मैं कैलकुलेट करूंगा कि किस तरह इन्फिनिटी के लिए इक्वेशन हमें ऑर्डिनरी पॉइंट देता है या सिंगुलर पॉइंट देता है। तो इसी केस में अगर हम w y ऑफ x को हम w ऑफ z कहते हैं, तो ये 1/x है, तो 1/x y ऑफ 1/x को हम कहते हैं w ऑफ z, तो ये z इन्वर्स होगा, क्योंकि y ऑफ x को हम y ऑफ 1 ओवर x पुट करते हैं, 1 ओवर z पुट करते हैं, तो ये है yz-1, इसको हम कहते हैं wz। अब हम यहाँ पर इसका करते हैं फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं, इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि हम रिप्लेसमेंट करते हैं, हम थर्ड वेरिएबल यहाँ पर लाते हैं जो z है, तो dy/dx ऑफ dx, ये आप अगर आप इसको यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करते हैं, ये है चेन रूल, तो चेन रूल के रूल से अब आप इसको जस्ट सिंपल अप्लाई कर दो, तो आपका dw/z dz और dz/dx अगर आप इसके डेरिवेटिव लेते हो तो ये 1-1/x² की इक्वल होता है, तो -z², और ये जो है ये एक्चुअली w प्राइम है या w के डेरिवेटिव है। इस तरह सेकंड डेरिवेटिव भी इसी तरह है, तो आप इसको यहाँ पर -z² और इसके जो dz/dx है इसकी वैल्यू है -z² ओमेगा प्राइम की वैल्यू जो है -z² ओमेगा प्राइम, ये y प्राइम की वैल्यू है, जबकि dz/dx की वैल्यू है -z²। अब ये इसका फॉर्म हो गया। अब हम इसको इसी इक्वेशन में पुट करते हैं, वो जो इक्वेशन था इसमें हम उसको पुट करते हैं, तो इस जो रिजल्ट हमें था वो ये रिजल्ट है। अब इसी z4 पर ये टर्म को भी डिवाइड कर, इस टर्म को भी डिवाइड कर दो, तो 2z - p इनवर्स ऑफ z, इससे z² को कॉमन लो, तो ये 2z - p z इनवर्स ऑफ डिवाइड बाई z² रहेगा, जब qz इनवर्स ऑफ z4 रहेगा। तो ये अगर हम इसको चेक करते हैं कि ये इसी कंडीशन में हमें कौन सा रिजल्ट देता है, अगर फाइनाइट रिजल्ट देता है तो ये ऑर्डिनरी पॉइंट है, अगर फाइनाइट रिजल्ट हमें नहीं देता तो ये सिंगुलर पॉइंट होगा। अगर ये मोर रेपिडली ये चेंज होता है तो इरेगुलर या एसेंशियल सिंगुलरिटी है, अगर नहीं तो ये इस केस में ये हमको ऑर्डिनरी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट देता है। नाउ अब हम इस पर एग्जांपल लेते हैं, तो इसके लिए हम बेसल इक्वेशन को एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि बेसल में जो x = 0 पर जो इन्फिनिटी हमें देता है ये एक्चुअली ऑर्डिनरी है या ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो इसके लिए हम इस तरह करते हैं कि ये जो इसको हम x² पर डिवाइड करते हैं, तो ये इसी से ये केस बनेगा। अब p ऑफ x = 1/x है, आप इस पर देख सकते हो ये 1/x है, जबकि q ऑफ x जो है ये 1 into ये पर ये 1 - n² के बराबर है। अब इसको हम 1 और x को हम लिख सकते हैं z के इक्वल है, जबकि ये जो है 1 - n² into z² के इक्वल है, क्योंकि 1/x z है, तो ये z 1/x² है, तो ये n² z² बनेगा। अब जो हमने अभी कैलकुलेट किया कि ये कंडीशन को हमने चेक करना है, तो था 2z - p z इनवर्स डिवाइड बाई z²। अब 2z p इनवर्स ऑफ z जो है z है डिवाइड बाई z²। अगर यहाँ पर z टेंड टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी हमें देता है, जबकि अगर इसी केस में अगर आप देते हैं तो q आप z - 1 डिवाइड बाई z4 इंटू 1 - n² z² डिवाइड बाई z⁴। तो ये जो पॉइंट हमें देता है ये पॉइंट है इरेगुलर एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट ड्यू टू 1/z⁴। तो आप बेसल के केस में देख सकते हो कि x = इन्फिनिटी पर ये हमें कोई रिजल्ट नहीं देता, या हमें इरेगुलर सिंगुलरिटी देता है।